गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। चार दोस्त अर्जुन, रोहन, समीर और विवेक काफी समय से किसी रोमांचक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे। एक दिन रोहन ने कहा, यार, इस बार किसी पहाड़ी जगह चलते हैं। समीर हंसते हुए बोला, पहाड़ तो ठीक है, लेकिन कुछ एडवेंचर भी होना चाहिए। तभी विवेक ने अपने मोबाइल पर एक पुरानी हवेली की तस्वीर दिखाई। देखो, यह हवेली शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच है। लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है। अर्जुन हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होते। चलो, वहीं चलते हैं। चारों ने अगले दिन निकलने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वे अपनी कार से यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सुनसान सड़कें थीं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम होते होते वे जंगल के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? विवेक ने जवाब दिया, जंगल के बीच वाली पुरानी हवेली देखने। यह सुनते ही बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, मत जाओ वहां। जो भी रात में उस हवेली में रुका है, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे हवेली के सामने खड़े थे। हवेली बहुत विशाल थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा के झोंकों से वह चररर चररर की आवाज कर रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यार, यहां कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा, डरपोक मत बनो, चलो अंदर। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई। हर जगह धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों वहीं रुक गए। विवेक ने धीरे से कहा, क्या यहां कोई और भी है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, पीछे का मुख्य दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। धड़ाम। चारों डरकर पीछे मुड़े। अर्जुन दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, मानो किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। अब सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा कमरा देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और वह अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। चर्र चर्र। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी कुर्सी हिल रही थी। अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई और अगले ही पल कमरे के कोने में एक सफेद आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और लाल चमकती आंखें। समीर चीख पड़ा, भा भूत। लेकिन जब बाकी दोस्तों ने उधर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अब रात पूरी तरह हो चुकी थी। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी। कड़ाक। हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की और कभी कदमों की आहट। चारों ने तय किया कि वे एक ही कमरे में साथ रहेंगे।
रात लगभग 12 बजे अचानक विवेक की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और बाहर कोई खड़ा है। एक छोटी लड़की। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। वह चुपचाप खड़ी थी। विवेक ने तुरंत दोस्तों को जगा दिया, लेकिन जैसे ही सब उठे, लड़की गायब हो चुकी थी। अब डर इतना बढ़ चुका था कि कोई भी अकेला नहीं जाना चाहता था। तभी हवेली के एक पुराने कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। चारों धीरे धीरे वहां पहुंचे। कमरे में एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरा नाम ठाकुर प्रताप सिंह है। इस हवेली में एक भयानक श्राप है। मेरी बेटी की हत्या इसी हवेली में हुई थी। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है, वह उसे अपने साथ ले जाती है। डायरी पढ़ते ही सबकी रूह कांप गई। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। हालांकि वहां बिजली थी ही नहीं। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके कान सुन्न हो गए। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। तभी उनके सामने वही छोटी लड़की प्रकट हुई। इस बार वह साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह हवा में तैर रही थी। उसने डरावनी आवाज में पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। लड़की ने फिर कहा, यह मेरी हवेली है। यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाता। अचानक समीर हवा में उठ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। धम्म। सौभाग्य से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। अब सभी समझ चुके थे कि यह कोई भ्रम नहीं था। वास्तव में हवेली में कोई भयानक आत्मा मौजूद थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोली, मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिली। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तभी डायरी के आखिरी पन्ने में एक नक्शा मिला। उसमें हवेली के तहखाने का रास्ता बना था। चारों दोस्त तुरंत वहां पहुंचे। तहखाने में वर्षों पुराना एक लकड़ी का बक्सा रखा था। जब उन्होंने उसे खोला, तो अंदर एक कंकाल और कुछ पुराने दस्तावेज मिले। दस्तावेजों से पता चला कि लड़की की हत्या हवेली के एक नौकर ने की थी और सबूत छिपाने के लिए शव तहखाने में दफना दिया था। जैसे ही सच सामने आया, पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे और फिर वही लड़की उनके सामने दिखाई दी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वह मुस्कुराई, धन्यवाद, तुम लोगों ने सच दुनिया के सामने ला दिया। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बिना समय गंवाए बाहर भागे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली पूरी तरह शांत थी। अब वहां कोई डरावनी आवाज नहीं आ रही थी। अगले दिन उन्होंने पुलिस को सारी जानकारी दी। जांच में तहखाने से मिले सबूत सही निकले।
सालों पुराना रहस्य आखिरकार सुलझ गया।